हेलो गाइस, हॉरर स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। गाइस, हमें भूतों की कहानियाँ सुनना पसंद है, भूत और चुड़ैलों की। और रात के समय अच्छी तो बहुत लगती हैं, पर डर भी लगता है। प्लीज़ आप सभी लोग अपने बेड पर आ जाएं। हो सकता है आप लोगों का ये कहानी सुनने के बाद मन ना करे उठने का, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को सुने। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय बड़े अधिकारियों में से एक थे। वो उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में से थे। एक अमीन का काम करते थे। रोज की तरह उस दिन काम खत्म करने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हॉट में कुछ सामान भी लेने थे और वो अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखाई दिया और वो मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी सब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और सब लेकर वो पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। सो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। समय 11 बज चुके थे और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में इस औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ हूँ की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी से पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ बोली ना। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर रहना, सुबह अपने घर चली आना। वो जंगल बहुत ये जंगल बहुत है, वो सारे जंगली जानवर से भरा है। रात भर यहाँ रुको, चलो आज मेरे घर साथ में और खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई, गाड़ी में आकर पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही दूर सी गाड़ी पर के दरवाजे पे थी। घर के सभी लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई, सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसे मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद ये बनाने का समय कहीं घर से सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात में कैसे नाना करती। उन्होंने उस औरत को कहा देखो आज तो मैं तुम्हें रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ, मैं रसोई में सामान उठा कर ले जाओ, खाना बना दूँ। उन्होंने फिर से जवाब ना दिया, बस मुँह की आवाज़ निकालती रही और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली गई। रसोई ने सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट के बाद उसे देखने चली आई कि वो क्या कर रही है। उसका चेहरा भी देखना चाहती थी, लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। 10 मिनट के बाद उसे फिर देखने, लेकिन वहीं पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से से कहा यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम अभी तक मछलियाँ निकाल रही हो, कल सुबह तक खाना बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, चेहरा देखना मुश्किल था। नहीं मुमकिन, ना ही ना और बहुत ही नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वो जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर बोली देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारे काम तुम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना।
लेकिन वो फिर कुछ ना बोली। आज उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा समय खराब होगा और हो सकता है कि अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ, बहुत जल्दी खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल आई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी अपने बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट में आराम से बैठ गई। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही ना रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहाँ पहुंचकर जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम से गए और उससे आगे जाया जा ही न रहा था, ना ही पीछे। उनके हृदय में धड़कनें भड़क रही थी। वो औरत रसोई में बैठी सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारा रसोई में मछलियों का खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर में घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने ना देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान ही न था, और खुशी के में कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ हूँ की आवाज़ें गूंज रही थी रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से, और लोगों का ध्यान भी इधर न आ रहा था। माँ को तो कुछ समझ ही ना आ रहा था, चिल्लाने से वहाँ घर के लोगों को नुकसान न पहुँचा जाए। वो चुड़ैल ने अपने घर को कैसे बचाया, उन्हें समझ ना आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ, और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वो कुछ सोच कर उठी और अपनी जगह से। माँ कुछ देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था, और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल के तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से अजीब सी डरावनी सी आवाज़ें वो निकालने लगी थी। अब तो उसकी आवाज़ बाहर की तरफ जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। ये चुड़ैल जोर से हूँ की आवाज़ें निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी, और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में पहुंच चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर और वो भी डर गई थी। लोगों की भीड़ से ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई, और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। गाइस, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।